हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके सामने कंपाउंड की हम प्रिपरेशन यहाँ पर सीखेंगे। कहते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए। इसका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। ये आपके अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स का पूछा जाएगा कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में सोडियम कार्बोनेट का। इसका क्या यहाँ पर केमिकल, यहाँ पर जो आपके सामने रिएक्शन होगा वो क्या होगा। तो चलिए आइए जानते हैं। देखिएगा, हम यहाँ पर आपको थ्योरी बोलेंगे और रिएक्शन आपके सामने लिखेंगे। पहले रिएक्शन लिखेंगे और उसी से आप लोग थ्योरी बनाना सीखोगे। जैसे यहाँ पर अमोनिया है, ये NH3 अमोनिया। अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन लेना है, एक्वस सॉल्यूशन लेना है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसमें ऐड कर देना है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि अमोनिया लिया जिसका एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जल लिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को आपने ऐड कर दिया। तो इसको हम हिंदी में कहें तो ऐसे कहें, अमोनिया की जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर तो यहाँ पर गिव्स आउट मुझे क्या मिलेगा, अमोनियम बायकार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा, NH4HCO3 अमोनियम बायकार्बोनेट। और जो ये यहाँ पर रिएक्टेंस हैं ये और ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंस चेंज टू प्रोडक्ट H इक्वल R मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंस और प्रोडक्ट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दोनों के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर, जैसे आपका N यहाँ पर 1 है तो N 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और 2 5 हैं तो 4 और 1 5, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। क्लियर भाई, कंप्लीट है। तो यहाँ पर कह सकते हैं अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही आपने प्रेजेंस किया, ठीक है, तो अमोनियम बायकार्बोनेट यहाँ पर गिव्स आउट प्रोडक्ट के रूप में हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, जो ये अमोनियम बायकार्बोनेट है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को आप ले लीजिएगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट को। यहाँ पर ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट का लिया। यहाँ पर आप ब्राइन से क्रिया कराएंगे, इसकी ब्राइन बोलेंगे हम कभी भी तो आप NaCl एक्वस ले लेना है, AQ। इसका मतलब होता है एक्वस यानी कि जली है। तो NaCl लिक्विड के रूप में लिया, जो नहीं नमक होता है, नमक को आप घोल दें गिलास में तो वो जली लिक्विड हो जाता है एक्वस। तो इसको इसके साथ रिएक्टेंट के साथ जब जैसे इसको रिएक्ट कराते हैं तो गिव्स आउट, यहाँ पर आपको क्या रिसीव होता है, बहुत ध्यान से देखना। ये NH4 प्लस और ये Cl के साथ चला जाएगा, NH4 प्लस Cl निगेटिव, तो इसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये सब्लिमेशन वाला कंपाउंड होता है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि इसको ऊर्ध्वपातन यौगिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि सीधे ये सॉलिड से गैसीय स्टेट में चला जाता है, तो इसके लिए सब्लिमेशन कंपाउंड इसको बोलते हैं। काफ़ी कंपाउंड सब्लिमेशन वाले होते हैं, जैसे कपूर हो गया, नेफ्थेलिन हो गया, ठीक है। और ये सोडियम बायकार्बोनेट बनेगा यहाँ पर NaHCO3, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बायकार्बोनेट कहते हैं। ये जो सोडियम बायकार्बोनेट बना है इसको एक हम परख नली में अलग कर लेंगे, टेस्ट ट्यूब में अलग करने के बाद फिर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ड्राई करेंगे। सुखाने के बाद ये जो आपका सोडियम बायकार्बोनेट है, इस सोडियम बायकार्बोनेट को हीट करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे। ये हीट का सिंबल है इस प्रकार से। तो हीट करने से यहाँ पर आपको प्राप्त होगा ये सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बना। और यहाँ पर एक गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ा सा हल्का नॉर्मल टेस्ट ट्यूब में आपको वाटर भी प्राप्त होगा। तो इसमें सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट R मॉलिक्यूल इज इक्वल। तो यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं समान होने चाहिए। 2 यहाँ पर सोडियम, देखो ये 2 सोडियम, और यहाँ पर कार्बन 3 दूनी 6, 3 यहाँ पर ऑक्सीजन 3 दूनी 6 O6 हैं, और यहाँ पर 3 O, ये हो गए 2 और ये 5 और ये 6। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट यहाँ पर 2 नंबर का काम हो गया। अगर आप थ्योरी लिखना चाहें तो थ्योरी कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, पहले मैं एक बार हिंदी में बोलूँगा फिर इंग्लिश में। देखिएगा, अमोनिया के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर अमोनियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। कह सकते हैं अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में इन प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिव्स आउट अमोनियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम बाइकार्बोनेट ब्राइन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन NaCl से जैसे ही हम रिएक्ट कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट रिसीव होता है। तो
तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग हम टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, फिर इसको जैसे ही हम हीट कर देते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट आपका मिला। क्या मिला? ये सोडियम कार्बोनेट। इसके नीचे आप लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट, तो ये सोडियम कार्बोनेट आपको मिल गया। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से आपका सोडियम कार्बोनेट लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में हम लोग बनाते हैं। तो ये साल्वे प्रोसेस होती है सोडियम कार्बोनेट की। फिर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आता है इसी से रिलेटेड कि साल्वे प्रोसेस से, इस प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है, जबकि पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण क्यों नहीं किया जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र K2CO3 होता है, K2CO3। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ऐसे ये K2CO3 होता है। तो इस प्रोसेस से पोटेशियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन क्यों नहीं की जाती है? तो इसका सीधा सा रीजन ये होता है, इसमें ये इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ पर पोटेशियम बाइकार्बोनेट नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? ये जल में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, जल में बहुत ज़्यादा घुलनशील होता है, ये घुल ही जाता है जल में, तो कंपाउंड बन नहीं पाता है। तो इस प्रोसेस से पोटेशियम कार्बोनेट का यहाँ पर प्रिपरेशन करना बिल्कुल सही नहीं है और ना ही हो पाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए संकल्प एग्जाम रिजल्ट गुरु यूट्यूब को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं विकास।